दर्शकों नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर के पूरे हरियाणा के अलग अलग गाँव की ग्राम पंचायतें लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ यहाँ पर आ रही है। और आज हमारे साथ जिला हिसार के 8 गाँव की ग्राम पंचायत यहाँ पर आई है। आइए उनसे खास बातचीत करेंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज से मिलकर के उनको कैसा लग रहा है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं वेद बुरा, प्रधान आर्यावर्त गौ संस्थान गुराना। आज सतलोक आश्रम धनाना धाम में कैसे आना हुआ सर? आश्रम में इसलिए आना पड़ा, हमने एक अर्जी लगाई थी। गौशाला में शेड की कमी थी और गुरुजी ने एक झटके में शेड दे दिया। शेड बन के तैयार हो गया, गौशाला को समर्पित कर दिया और गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए आज हम आश्रम में आए। आपका कार्य जो था पूरा कंप्लीट हो गया? बिल्कुल कंप्लीट हो गया और बड़ी खुशी हुई और बड़ी खुशी के साथ 8 गांवों से सभी मौजूद और जो प्रसिद्ध हैं वो सभी आए हैं आश्रम में। आश्रम में आज आप आए हैं, पहली बार आए हैं? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार आए। हाँ, पहली बार प्रार्थना लगाई थी और दूसरी बार धन्यवाद करने के लिए आए। आश्रम, आपने पूरा आश्रम देखा होगा। हाँ, तो आश्रम की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बड़ा अच्छा अनुशासन है। सभी जो वो हैं भगत हैं सभी बड़े अनुशासित हैं। अच्छा, कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज जी को ये बोल रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज पाखंडवाद फैलाते हैं। आपने पूरा आश्रम विजिट किया होगा, पूरा घूम के देखा होगा, कहीं पर भी आपको पाखंडवाद देखने को मिला? किसी प्रकार का कोई पाखंडवाद नहीं है और गरीबों की सहायता करना, गरीबों के लिए मकान बनाना, गौशाला को सहायता एड्स देना, ये कोई पाखंड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी गरीबों की और पशु पक्षियों की सबकी सहायता करते हैं। इसको हम पाखंड नहीं कहेंगे। और लोग अगर इसी को पाखंड कहते हैं सहायता करने को, तो उनके विषय में क्या कह सकते हैं? मतलब एक किस्म की बकवास करते हैं। नमस्कार जी। नहाने ले। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं गांव गुराना से हूँ, गौशाला से जुड़े हुआ हूँ और गौशाला का जो उसी आवेज में आए हैं। कैसा लगा? संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात करके आए हैं, धन्यवाद करने आए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं लगी आपको, क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था तो जी जैसे कि आश्रम पर लिखा है वैसी ही है। जैसे कि सतलोक आश्रम, तो सतलोक की अनुभूति वास्तव में होती है आश्रम में आके। और महाराज जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उससे भी अच्छा ये लगा कि महाराज एक बात को 2 बार भी, एक बार में कहना में नहीं पूर्ति हो पाता, दूसरा भी सुनने के लिए तैयार होते थे। बड़े आराम से बात सुनते हैं, जब बिल्कुल छाती का लगा के बात करें, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ऐसे भी महाराज जी चलन भी सब प्रश्न नहीं कर पाते और ये तो छाती का लगाव है जी। हाँ जी। आप अन्य धार्मिक स्थान पर आप गए होंगे, हाँ जी। वहाँ की व्यवस्था में यहाँ की व्यवस्था में क्या अंतर देखने को मिला? वहाँ की व्यवस्था में यहाँ की व्यवस्था में जी काफ़ी फर्क है। यहाँ के जो महाराज जी के भगत है उनके अंदर जो श्रद्धा, जो विनम्रता, जो मतलब इतनी विनम्रता है कि वो आदमी के ऊपर की तरफ तो लखानदे नहीं कि पैरा का नहीं देखे जाए, कि उनकी इतनी विनम्रता। और मंदिरों की बजाय तो 100 गुना, आश्रमा की बजाय भी बहुत काफ़ी फर्क है जी। यहाँ की व्यवस्था में बहुत अच्छी व्यवस्था है महाराज। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को खराब करने के लिए उल्टी सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, उनको लोग क्या? देखो, वो उनके पर्सनल व्यू है। किसी ने अपने व्यू बताने हैं, किसी ने आपका कोई और काम लेना है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार आके देख लो, सच्चाई होगी। अगर आपने कोई गलत लगा जो आप बता दियो, फिर आने के बाद देखो हम जिस चीज़ को नहीं देखा इतना तो गलत, वो तो एक कथनी होगी, कयोड़ा है जी। और हमारे गांव में तो जी कम से कम भी 1 से 1.5 करोड़ रुपये की सहायता गुरुजिया ने करी है। बैरक खुद गौशाला पैसे लगा के बैरक बनाने लग रही है, वो बैरक नहीं बनी हमारे पास अब तक, जबकि हमने पैसे दे रखे हैं। लेकिन महाराज जी ने उससे पीछे काम छेड़ के और पूरी बैरक कर दिया। हम उसी के लिए महाराज जी का धन्यवाद करने आए थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। क्या परिचय आपका? मेरा परिचय है भाई साहब सरव जातीय नौगामा बुरा खाप पूर्व प्रधान कुलदीप गिराई। आज कैसे आना हुआ सतलोक आश्रम में? हमें भाई साहब महाराज जी ने हमने दरख्वास्त लगाई थी, लगभग 1 महीने करीब हो गया होगा शायद। तो अपना गौशाला है गुराना है हमारे 8 गामा की। तो उस गौशाला के अंदर गायें ज़्यादा होने के कारण शेड की प्रॉब्लम हो रही थी और उस शेड के लिए हमने प्रार्थना लगाई थी गुरुजिया के, और गुरुजिया ने हमारा शेड बनवा दिया गौशाला में गऊओं के लिए। तो उसके लिए हम महाराज जी का धन्यवाद करने के लिए आए थे। संत रामपाल जी महाराज जी के कौन से कार्यों से प्रभावित होकर आपको आ जाना पड़ा यहाँ पर? जो समाज सेवा महाराज जी कर रहे हैं, पिछली साल
जो पानी चढ़ा हुआ था अपना पूरा हरियाणा के अंदर, और जो महाराज जिया ने जो पानी उतारने के लिए जो पाइप वगैरह मोटर वगैरह की सुविधा दी थी, और गरीबों के मकान बनवा रहे हैं, और गरीब लड़कियों की शादी करवा रहे हैं, तो वो महाराज जी एक बहुत से अच्छे कामों से प्रभावित होकर हम यहाँ आए थे। और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है उनकी व्यवस्थाएं आपने देखी, और संत रामपाल जी महाराज आप मतलब फेस टू फेस मिलकर आए हैं? बिल्कुल, हम तो 2 बार तो उस दिन ही फेस टू फेस मिले थे, बहुत अच्छे तरीके से बात करी, हमारी बात समझी और हमारा काम भी करे। आज भी बड़ी खुश हुए महाराज से मिलके ना, हमें बिल्कुल शांत स्वभाव महाराज जी का, बहुत बढ़िया स्वभाव है। और रही बात व्यवस्था की, आश्रम के अंदर व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो संत रामपाल जी महाराज अगर ऐसे ही कार्य कराते रहेंगे पूरे हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में, तो क्या लगता है आपको कि संत रामपाल जी महाराज भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना पाएंगे? देखो ऐसे तो लग रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे कार्य महाराज जी करवा रहे हैं। ऐसे ऐसे काम तो सरकार के बस के भी नहीं है, जितनी जल्दी महाराज जी काम करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। और पाखंडवाद को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के लिए बोलते हैं लोग कि संत रामपाल जी पाखंडवाद चलाते हैं, इसके लिए आपके क्या निजी विचार है? देखो, सामाजिक कार्य करवाना, अगर जो कोई पाखंडवाद समझता है तो पाखंडवाद ये सारी दुनिया कर लो। समाज के कार्य बनने चाहिए। हमारे ऊपर किसी ने कोई दबाव थोड़ा ही दिया है भाई हम वहाँ जावांगे, भाई तमन वहाँ जाना चाहिए ना। हम तो हमारी खुद की समस्या को देखते हुए आए गुरु जी के पास, गुरु जी ने उसका समस्या समाधान कर दिया। हमारे यहाँ आने से लगभग मान के चलो 500 गायों ने सरे वो मतलब आसरा मिल गया, धूप से, गर्मी से, बारिश से, सर्दी से, तो हम ना आना चाहिए। ये पाखंडवाद का इसमें तो कोई मंत्र कुछ लगे कौन कोई पाखंडवाद है। तो लास्ट में दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई दर्शकों को ये मैसेज देना चाहेंगे, जो भी आदमी समाज की हित के कार्य कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया इंसान है, भगवान का रूप है वो, और गलत प्रचार किसी ने नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी के बारे में कुछ गलत कहना वो अच्छा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।